साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद RJ10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो 23 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उस पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे। सभी प्रश्नों को आपको जवाब दिया जाएगा, अतः आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगिक्स से उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। तो इसमें असत्य केवल ए है। ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, बाकी तीनों सही हैं। आप मिलान करते जाइए। हम आंसर की बता रहे हैं इसलिए पूरा ज़्यादा समय आपसे नहीं लेंगे। तब होता या होती जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता और प्रगतिशीलता में परिवर्तन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, विकास। कौन सा बचपन की विशेषता नहीं है। तो प्राक टोली आयु नहीं है, इसमें एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, प्रतिभाशाली बालक में बुद्धि लब्धि होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 140। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हम ए सीरीज की बात कर रहे हैं। 16 वर्ष से आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक ला रहा है, तो मानसिक आयु ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो मानसिक आयु होगी इसकी डी 12, करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यता का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यता को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने, थॉमसन ने दिया था। करेक्ट आंसर होगा डी इसका। और व्यक्तिगत मापन की प्रेक्षण पद्धति है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कथानक संप्रेषण से प्रत्यक्ष परीक्षण। नेक्स्ट बात करते हैं, सृजनात्मक मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। समायोजन को बढ़ावा देने वाली स्थिति है। ये विक्षिप्त भय और चिंता की मुक्ति यह बढ़ावा देती है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1 व 2, अभिव्यक्ति में नव्यता व जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है, ये मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, ये किसने दिया था। तो ये दिया था ट्रमैन ने। करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रमैन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, रवि का बुद्धि लब्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। इसके गणित में ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो ये डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधी विकृति होगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, ये कथन था स्किनर का। ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय में सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार के सामान खरीदने के उपरांत दुकान द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन से प्रकार है। तो यह सकारात्मक स्थानांतरण है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। एक व्यक्ति को एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व है, इसमें करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, निम्न में से किस सिद्धांत का पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो इसमें थॉर्नडाइक, स्किनर और कोलर ने किया है, नहीं किया पूछा है तो BS ब्लूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, बार बार बच्चे को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या दर्शाता है। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। RTE अधिनियम 2009 में प्रति सप्ताह निर्धारित घंटों की संख्या 45। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अभिक्षमता।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, बच्चा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा से ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है सी, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सुविधादाता की होनी चाहिए। बी इसका करेक्ट आंसर है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मैच करने वाला क्वेश्चन था। निम्नलिखित सिद्धांत है उसका वर्णन है, तो इसमें समीप दूराभिमुख दिशा, तो इस एक का करेक्ट है डी, शरीर से केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि करना। सिर पादाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम। नेक्स्ट अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता, विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न दर से बढ़ना। और अंतराव्यक्तिक भिन्नता, तो किसी बच्चे के विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। विकास से की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर रहे हैं हिंदी की। 30 क्वेश्चन इसमें किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन की बात कर रहा है। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि में नहीं दी जा सकती। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सत्य कथन है। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? तो सामाजिक पर्यावरण से दी जा सकती है। करेक्ट आंसर होगा बी। शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ये शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापक के लिए उपयोगी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट निम्न इनमें से कौन सा प्रीविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। सी इसका करेक्ट आंसर है। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कही गई है। तो 35 में ए। 36 में भाषा कौशल में से अभिव्यक्ति कौशल है, बोलना और लिखना सीखना। सी इसका करेक्ट आंसर है। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो ये लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिंग्वा फोन किस प्रकार का है? अधिगम सामग्री है, तो ये श्रव्य सामग्री है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है, तो ये विश्राम कक्ष नहीं है। शेषवर वाचन का गुण है उचित ध्वनि निर्गम। नेक्स्ट बात करते हैं, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। इसका करेक्ट आंसर है बी। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया मूल्यांकन की यह परिभाषा है, यह माइकेलिस ने दी थी। ए इसका करेक्ट आंसर है। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण है, ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो, तब काम में आती है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया गया है? तो 2 पदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपके सामने गद्यांश दिया गया, मैं आपका इसके सीधा क्वेश्चन बता देता हूँ। सदैव का संधि विच्छेद पूछा है, सदा प्लस ए डी राइट है। विष का पर्यायवाची है तो गर्ल होगा, और विरोधी का विलोम पूछा है तो समर्थ होगा, और मनोदशा शब्द से आश्चर्य पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा मन की दशा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य शब्द है तो ये जातिवाचक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अब ये नेक्स्ट दिया गया, इसको फिर हम मूल्यांकन करते हैं। अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य नहीं हो, करेक्ट आंसर होगा ए। निधियाँ शब्द का एक वचन है निधि, और उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में सामान्य वर्तमान है ये। और भाव शब्द है पुल्लिंग, और अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है तो ये इसका होगा निर्जीव। और वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो 2 अंग होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं तो
प्रकार है, तो संयुक्त प्रकार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, इस आधार पर यह संयुक्त वाक्य एक प्रकार आएगा। इसमें 2 शब्दों के जोड़ने के लिए प्रयुक्त चिन्ह विराम चिन्ह कहलाता है, तो योजक चिन्ह कहलाता है। ढाक के 3 पात जो लोकोक्ति है उसका सही अर्थ है सदा एक सी स्थिति बनी रहना, 59 में सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद 1 मिनट गणित के क्वेश्चनों की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये एलसीएम से संबंधित है, यानी लघुत्तम समावर्त्य 60 है, महत्तम समावर्त्य 5 है, तो संख्याएं पूछी गई हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 15 व 20, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि 1:5:7 का परपद 35 है तो उसका पूर्व पद क्या होगा, तो इसका पूर्व पद होगा ए 25 होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में, 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, करेक्ट आंसर होगा 8 दिन में करेंगे, 20 का करेक्ट आंसर है। और 329 रुपये की एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि, तो क्रय मूल्य पूछा है, तो इसका क्रय मूल्य होगा 350 रुपये क्रय मूल्य होगा इसका, डी इसका करेक्ट आंसर होगा डी 350 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि 3 संख्याओं का औसत 40 है तो 2 संख्याओं का औसत 38 है, तीसरी संख्या क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 44, 44 इसका करेक्ट आंसर होगा। 3000 रुपये का 2 वर्ष में 11% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त धनराशि की बात की गई है, तो ये 3660 बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2100 रुपये मूलधन 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर पूछा है, तो अंतर ब्याज का जब ज्ञात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा 168 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं, एक साइकिल 1800 में खरीदी है, 12% लाभ से बेची है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जो होगा 2060 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हमारे सामने एक चित्र दिया गया है, इसमें ए का मान पूछा गया है, तो ए का मान जब हम ज्ञात करते हैं तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा बी 10 डिग्री करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यदि 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीमीटर होता है तो x का मान कितना होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 15 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल होगा 15 वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर है, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दी गई आकृति का आयतन पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी 6y³। नेक्स्ट बात करते हैं हम, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, तो इसका सी कलात्मक मूल्य से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जो ये क्वेश्चन दिया गया है एक RICE एक समचतुर्भुज है, ये सेम क्वेश्चन आपको कक्षा 8 की किताब में जो चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ मिलेगा, तो इसका परिमाप पूछा गया है, तो इसका परिमाप होगा 52, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने दिया था, तो ये होंगबेन ने दिया था, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण करो और सीखो आगमन विधि पर आधारित है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती, व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि बड़ी कक्षाओं के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य गणित विषय के अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, निदान डायग्नोस करना, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ने की उपयुक्त विधि है आगमन विधि, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जो क्वेश्चन है, गणित के स्लाइड रूल का उपयोग होता है गुणन एवं भाजन के लिए, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, तो गणित के सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, करिकुलम किस भाषा का है, तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है, बी इसका करेक्ट आंसर है। गणित की सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो ये बोध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करें, 10,20,305, इसे सही अंकिक मान ए होगा, ये जो दिया हुआ है ए में वह सही मान है। नेक्स्ट,
अंक दिए हैं 2, 5, 7, 8 है। इससे सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाइए, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए और बताइए कि ये अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प 5 का स्थानीय मान नहीं है। तो 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। ये जब हम देखते हैं तो इसमें सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5 का यहाँ पर 50 ही जो स्थानीय मान आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मान अवरोही क्रम में का सही मान जो क्रम है वो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 30 के मध्य 10 अभाज्य संख्या है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 19/2 इसका सही है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की। राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से है। तो लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए तेजाजी ने अपनी बलिदान दिया था जीवन। सड़क यातायात का सही समूह है पूछा है। तो बस, ट्रक, ई रिक्शा, सी इसका करेक्ट आंसर है। और जो प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है ये डेंगू में होती है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्न में से राजस्थान का मैनचेस्टर पूछा है। राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है। तो सोनार दुर्ग है वो जैसलमेर में स्थित है, ए इसका करेक्ट आंसर है। और राजस्थान में कौन सा समुदाय वन व वन्य प्राणी संरक्षण के धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया। तो ये सी विश्नोई संप्रदाय का बन गया। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है। अच्छा क्वेश्चन है, कुल है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 का दिन मनाई जाती है। तो महावीर जयंती, ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। और नमामि गंगे 2014 में चलाया गया प्रोजेक्ट है, डी इसका करेक्ट आंसर है। मगरमच्छ है वो ये जल स्थलचर है या सरीसृप, ये दोनों इसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एम्फीबिया, रेप्टाइल, वैसे तो ये रेप्टाइल्स है होगा इसका, ये दोनों सही हो रहे हैं। सरीसृप ये जल स्थलचर एक है। सूर्य नगरी किसका नाम है। तो ये जोधपुर का नाम है, सूर्य नगरी जोधपुर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हार्मोन्स दिए गए हैं उनका जब मिलान करेंगे तो इसका सी करेक्ट आंसर हो गया, यानी वृद्धि हार्मोन है, ये अंगों की वृद्धि को प्रेरित करेगा। इंसुलिन है, ये शर्करा के स्तर, यानी डी करेक्ट आंसर है। टेस्टोस्टेरोन नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन, और प्रोजेस्टेरोन है वो मादा लैंगिक लक्षणों का नियमन करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खादी से बने हुए वस्त्रों को 2 अक्टूबर के ऊपर छूट आती है। और पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई आने का कारण है कि ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर वायुदाब कम होता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, कम वायुदाब। कौन अजैविक घटक की बात जहां पर की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, वायु। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो निम्नलिखित में रेशम कीट का पालन शहतूत की पत्तियों पर पालन होता है इसका, और ये भोजन के रूप में काम में लेते हुए कोकून का निर्माण करते हैं। तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड्स पाया जाता है। तो सी निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेबीज वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। और इसके बाद बात करते हैं हम, जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, वाहित मल है वो मानव जनित कारण नहीं है इसका। नेक्स्ट, जंतु से प्राप्त रेशे हैं। तो कपास, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, ये जंतुओं से नहीं है, रेशम है, रेशम कीट से जो शहतूत की पत्तियों पर पालन किया जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे, रबी की फसल का उदाहरण है। तो रबी की फसल का अलसी उदाहरण है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, बाल केंद्रित शिक्षा कौन सा तत्व नहीं है। निष्क्रियता, ये तो हो ही नहीं सकता, एकदम इजी क्वेश्चन था। प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था। हरकारी, सी इसका करेक्ट आंसर था। और दृश्य श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। तो इसका टेलीविज़न होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं, आपके पिताजी के साले की माँ आपकी क्या लगती है। तो वो नानी लगेगी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और फुलडोल का मेला शाहपुरा में लगता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और सूर्य का निकटतम ग्रह जब पूछा जाता है तो ये सी बुध होगा। और 149 नंबर क्वेश्चन है, यातायात का जो ये दिया है ये संकेत पैदल पार करने के लिए, इंगित करने के लिए, बताने के लिए होता है। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। तो राष्ट्रीय शक संवत, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के अन्य जो भी जितने भी पेपर हैं उन सब पेपरों को हल करवाने का मैं प्रयास करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर भी करने का कष्ट करना। धन्यवाद।